हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सपीरियंस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 यहाँ पर रिलीज़ की जा चुकी है। ये रिलीज़ की गई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, और ये वही इंस्टीट्यूट है जो आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी लॉन्च करता है। वो दिसंबर में आती है, ये जून महीने में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। हम इसके अंदर थोड़े बहुत पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे जो कि पीटी और मेंस के हिसाब से आपके काम के होंगे। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, नॉन पार्टीजन है, नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, डेडिकेटेड टू द शिफ्टिंग द वर्ड्स फोकस टू द पीस एज अ पॉजिटिव अचीवेबल एंड टेंजिबल मीजर ऑफ ह्यूमन वेलबींग एंड प्रोग्रेस। तो कुल मिलाकर के पीस को प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर सिडनी में आपको मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड ये इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो ये आपका 15वां एडिशन है 2021 का, और 163 कंट्रीज़ को इसके अंदर आपका टारगेट किया गया है कि वो कितनी पीसफुल हैं कितनी पीसफुल नहीं है उसके बेस पर। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोवाइड करती है और ट्रेंड बताती है कि पीस के क्या ट्रेंड दुनिया भर में चल रहे हैं। तो ये जो आपकी इंडेक्स है ये लगभग 99.7% पॉपुलेशन को कवर कर लेती है दुनिया की, और 23 इंडिकेटर इसके अंदर हैं जिनको 3 डोमेन के अंदर समेट करके रखा गया है। तो टोटल 23 इंडिकेटर को 3 डोमेन, याद रखिएगा कौन से डोमेन है। पहला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, और तीसरा है डिग्री ऑफ मिलिटरलाइजेशन। तीनों को याद रखना है। अब रिपोर्ट के अंदर से ये आपको एक पॉइंट मिलेगा कि 87 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 2020 में पीसफुल कम थीं, लेकिन 2021 में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। 73 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी पोजीशन ख़राब हो गई है, जो 2020 में अच्छी थी 2021 में ख़राब हो गई है। ओवरऑल एवरेज चेंज याद रखना है कि टोटल मिलाकर के देखें तो सभी कंट्रीज़ का 163 कंट्रीज़ में अगर हम एवरेज निकाल लें तो 0.07% का डेटोरिएशन देखने के लिए मिला है। बात समझ में आई आपको? तो ग्लोबल जीपीआई एवरेज डेटोरिएटेड 0.07% 2020 से 2021 में। हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन बहुत माइन्यूट है, इतना अंतर आपको इग्नोर भी कर देना है। उसके बाद ये इंडिविजुअल रैंकिंग है, प्रत्येक याद नहीं रखनी। आइलैंड आपका जो आइसलैंड है वो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया कहाँ पर है? तो इंडिया आपको मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये रहा इंडिया आपका। इंडिया की रैंक याद रखिएगा, 135 रैंक है इंडिया की, और सबसे नीचे आपको ये कंट्रीज़ मिल जाएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, मिलिटराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। और राइट, टोटल अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो यूरोप के अंदर आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा पीसफुल रीजन है वर्ल्ड का यूरोप, और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो ये लीस्ट पीसफुल रीजन आपको दुनिया की मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो ओवरऑल स्कोर जो है वो अगर एवरेज यहाँ पर ले लें तो उससे थोड़ा सा ख़राब हो गया, 0.07% डेटोरिएट यहाँ पर हो गया। ये जो स्कोर है ये आपको स्कोर में दिया हुआ है, और ये मैं परसेंटेज में डाटा बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद 3 इंडिकेटर मैंने बताए, जो 3 बड़े डोमेन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिटराइजेशन। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है। ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स 2020 से 21 में, यानी कि इंडेक्स जो आपकी है जो जून 2020 से जून 2021 का डाटा देती है, उसमें ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स थोड़े से कम हुए हैं, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट थोड़े से कम हुए हैं, इसमें पोजीशन थोड़ी अच्छी रही है। मिलिटराइजेशन बहुत ज़्यादा किया है कंट्रीज़ ने, तो उसी के बेस पर आपकी जो ये 0.07% का डेटोरेशन देखने के लिए मिला है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलिटराइजेशन की वजह से देखने के लिए मिला है। उसके बाद देखें आप, मिलिटराइजेशन के अंदर आपको मिल जाएगा जैसे वेपन का इंपोर्ट किया है, ठीक है, मिलिट्री पर कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपके बढ़े हैं, स्थिति को ख़राब कर दिया है इन पॉइंट्स ने। और साथ ही आपको एक कन्फ्लिक्ट वगैरह के जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े से आपके सही रहे हैं 2020-21 के दौरान आपको मिलेगा। उसके बाद देखें तो 3 डोमेन मैंने आपको बताया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा हो गया आपका ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, और तीसरा हो गया मिलिटराइजेशन। अलग अलग रैंकिंग दी गई थी, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया है कि जो एरिया वाइज है किस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, किस में कम इंप्रूवमेंट हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोप
यूरोप में आपको मिलेगा कि पिछले बार की तुलना में कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और मिडिल ईस्ट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है, लेकिन ओवरऑल अच्छा नहीं है। तो इस स्लाइड को आप इग्नोर भी मार सकते हो, इतना डिटेल में भी हमें नहीं जाना, बट याद रखिए कि साउथ एशिया के अंदर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। ओके, तो मोर पीसफुल की तरफ साउथ एशिया यहाँ पर जाने की कोशिश किया है। जैसे साउथ एशिया के अंदर देखें तो ये कंट्रीज़ आपकी सातों यहाँ पर लिखी हुई हैं। भूटान यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे ज़्यादा पीसफुल साउथ एशिया के अंदर। इंडिया 5वें नंबर पर आता है साउथ एशिया में, याद रखना, और हमसे पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आते हैं। रिपोर्ट का कहना यह है कि भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द साउथ एशिया, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया कि भूटान सबसे ज़्यादा पीसफुल है। उसके बाद एक चीज़ लिखी हुई है, द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट इन द पीसफुलनेस इन साउथ एशिया, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको ये रहा। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पाकिस्तान पीस की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब ये है 1.97% इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडिया, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द रीजन, उसको रैंक दी गई है, ये इंडेक्स के अंदर गलत लिखा हुआ था। टोटल ओवरऑल 135 रैंक है, मैंने आपको दिखा दिया है पीछे। तो इंडिया की पर्टिकुलर रैंक के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 0.7% का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल पीसफुल, हम थोड़ा सा पीस की तरफ गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गए हैं जितना पाकिस्तान गया है। ओके, तो ये चीज़ें देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी कोविड-19 के कारण। दूसरी वेव आई थी यहाँ पर अक्टूबर 2020 से, और इस वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई थी। ओके, तो इस वजह से हमारी रैंक ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। इंप्रूवमेंट किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो याद रखिए यूक्रेन में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और सबसे ज़्यादा डेटोरिएशन होता है बुर्किना फासो के अंदर। और इंप्रूवमेंट में आप देख सकते हो इराक में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, पोलैंड में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, बट मगअप मत करने की कोशिश कीजिए। यूक्रेन याद रख लीजिए, बुर्किना फासो याद रख लीजिएगा। टोटल मैंने आपको बताया 3 यहाँ पर डोमेन है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मिलिटराइजेशन। पिछले अगर हम 10-12 साल का डाटा देखें तो 2008 से लेकर के सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपका मिलिटराइजेशन के अंदर ही हुआ है। ओके, लेकिन 2020 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, यानी सिचुएशन मिलिटराइजेशन वाले डोमेन में वर्स्ट होती चली गई है। अगर हम अब बात करें तो एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर इमेज दी गई थी, ये थी ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस 2020। मतलब अगर हम वायलेंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है पीस को कंट्रोल करने के लिए। तो समझिए कि पीस को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलिट्री पर खर्च करना पड़ रहा है, वो भी 42% पैसा हमारा टोटल मिलिट्री पर खर्च होता है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पर खर्च होता है। ये वो सब हैं जिनके कारण यहाँ पर वायलेंस होता है और हम एक अनपीसफुल कंट्री की तरफ चले जाते हैं। इन सब इश्यूज़ को कंट्रोल करना होगा, इन सब इश्यूज़ को कंट्रोल करना होगा, तभी आप एक पीसफुल कंट्री कहलाओगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हो, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हो, और फिर आप उससे कम खर्च करते हो इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सपेंडिचर पर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया था कि क्या होता है पॉजिटिव पीस। तो निगेटिव पीस का मतलब होता है इज द एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड फियर। ठीक है, लोगों के दिलों में तो दर्द बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, लेकिन आपका देखें तो ऐसा दिखावा है कि जो फियर है, जो वायलेंस है, वो नज़र नहीं आ रहा फिजिकल फॉर्म में। पॉजिटिव पीस आपका देखेंगे कि is an attitudes, institutions and structures that create and sustain the peaceful societies। ओके, तो ये आपको पॉजिटिव पीस की डेफिनेशन ऐसे ही दी गई थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दी, देख लीजिएगा। ये पीस के बारे में बताया गया कि एक्चुअल पीस होती क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, गुड रिलेशन विद नाइबर, हाई ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट ऑफ अदर्स होना चाहिए, लो लेवल ऑफ करप्शन होंगे, तो वहीं पर ही पीस सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो आइसलैंड में ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं, इस वजह से उसको पहली रैंक दी गई है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इतना ही आपको यहाँ पर जानना था, और इससे ज़्यादा इस इंडेक्स के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा दूसरी इंडेक्स जो मैंने आपको बताई, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वो भी रिलीज़ की जाती है, और ग्लोबल पीस इंडेक्स भी इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। ओके, तो इतना सब याद रखने के बाद वीडियो का एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक ठोक के जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।